दोस्तों अभी भी बयान आया लॉरेंस बिश्नोई का कि जो सुखदूल सिंह है, जिसको सुखद दुनेके भी बोलते हैं, उसको मारने का ऑर्डर मैंने दिया, ये बोल रहा है। ये लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा है, ये कबूल कर रहा है, इसने ओपन कर दिया कि उसको मैंने ठोका। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বিগত কয়েকদিন থেকে ভারত ও কানাডার মধ্যে কি হচ্ছে সেটা আপনারা সবাই জানেন। ভারত সরকার কানাডার বিরুদ্ধে এমন অ্যাকশন নেওয়া শুরু করেছে তাতে কানাডার প্রেসিডেন্ট জাস্টিন ট্রুডো বিপদে পড়ে গেছেন। এইসবের মধ্যে খবর এসেছে সুখদল সিং সুখা দুনেকে, একজন গ্যাংস্টার যে 2017 সালে ভারতের পাঞ্জাব থেকে কানাডায় পালিয়ে গিয়েছিল, তাকে আজ কানাডার উইনিপেগে অজানা আততায়ীদের দ্বারা গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এই সব বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। इंडिया और कनाडा का जो डिप्लोमेटिक मामला बिगड़ रहा था ना पिछले 2-3 दिन से, आज इंडिया ने एक और कदम उठाया। दोस्तों आज इंडिया ने बोला है कैनेडियंस को नो एंट्री, यानी कि जो कनाडा वासी भारत आना चाहते हैं उनके लिए स्विच ऑफ कर दिया है, उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। कारण बताया गया है वेबसाइट पे कि ऑपरेशनल कारण है, कुछ ऑपरेशनल कारण है, कुछ टेक्निकल कारण है, जो भी है, लेकिन उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये जो मामला है ना अभी और बिगड़ेगा, और मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्यों बिगड़ेगा। फिर मैं दूसरी खबर पे जाता हूं। ये मामला इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने भंड तो मार दी, उसको यह एहसास नहीं था जस्टिन ट्रूडो को कि जो कर रहा है इसके नताइज क्या होंगे। बोल दिया उसने कि साहब ऐसा है वैसा है, इंडिया ने मारा, ये मारा, हमें ऐसे पूरे इस तरफ इशारा हो रहा है। इशारे से कुछ नहीं होता बॉस, यू हैव टू गिव प्रूफ, आपको सबूत देना पड़ेगा। सबूत उसके पास है नहीं, और यही बात और लोग कह रहे हैं। जेसी सिंह है, सिक्स फॉर अमेरिका, ठीक है दोस्तों, ये सिख भाई हैं और ये अमेरिका में है, तो सिक्स ऑफ अमेरिका के ये हेड हैं, ही इज द हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बोली, इनसे ये स्टेज पे बैठे थे तो इन्हें माइक दिया, बोला कि आप क्या समझते हैं सिंह साहब इसके बारे में। तो उन्होंने बोला यार अभी तक उसने कोई प्रूफ थोड़ा ना दिया, ही हैज नॉट गिवन एनी प्रूफ। जब ये भारत गए थे जस्टिन ट्रूडो, तो इन्होंने एक बड़ा बैलेंस सा बयान दिया था, ही हैड गिवन अ वेरी बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे आके पता नहीं क्या हो गया, यहां पे आके बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बरखिलाफ, अचानक उल्टे पड़ गए। पहले उन्होंने बोला था कि हां जो सिख आबादी है, जो कनाडा में सिख आबादी है, उसमें से खालिस्तानी एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो हमें लगा कि हो सकता है कि ओवर रिएक्शन का कुछ मामला हो। लेकिन अब लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। ये जेसी सिंह साहब हैं, जेसी सिंह साहब का बयान है, और सिंह साहब ये कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने आप के लिए गड्ढा खोद लिया। क्योंकि देखो एंड में ना आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हो, आपका हक है इल्जाम लगाना, आप फिंगर पॉइंटिंग कर सकते हो कि साहब इसने मेरे साथ गलत करा है, लेकिन सबसे पहले जो लोग मांगेंगे वो है प्रूफ। इसने क्या करा जस्टिन ट्रूडो ने कि 15-20 खालिस्तानी गए इसके पास और बोला कि ट्रूडो साहब ऐसा है कि ये तो पक्का रॉ ने मारा है, पक्का भारतीयों ने मारा है इसको। उसने, अरे यार आपको बोलना चाहिए कि आपके पास क्या प्रूफ है। जस्टिन ट्रूडो जो कर रहा है ना, फिर बयान आया, बयान क्या आया उन्हीं का, जेसी सिंह साहब का, कि आई थिंक दिस इज ऑल पॉलिटिकल। वो कहते ये सिर्फ चुनाव जीतने के चक्कर में कर रहा है, लेकिन चुनाव जीतने के चक्कर में देखो, अगर खरगोश चुनाव लड़ता है ना, खरगोश चुनाव लड़ता है तो उसको शेर के जबड़े में हाथ नहीं देना चाहिए कि मैं शेर के जबड़े में हाथ दे दूंगा, लोग बोलेंगे कितना बहादुर खरगोश है। खरगोश बहादुर नहीं होता, खरगोश शेर की खुराक होती है, यह खरगोश को समझना चाहिए। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन बीइंग ब्रेव एंड बीइंग स्टूपिड, एंड जस्टिन ट्रूडो वाज कॉट बीइंग स्टूपिड। तो दोस्तों ये है, दो बयान मैंने आपके सामने रखे, एक मैंने एक्शन रखा आपके सामने, और जो सिंह साहब ने बयान दिया वो भी मैंने आपके सामने रखा। अब चलते हैं अगली खबर पे। दोस्तों अभी भी बयान आया लॉरेंस बिश्नोई का कि जो सुखदूल सिंह है, जिसको सुखद दुनेके भी बोलते हैं, उसको मारने का ऑर्डर मैंने दिया, ये बोल रहा है, ये लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा है, ये कबूल कर रहा है, इसने ओपन कर दिया कि उसको मैंने ठोका। अब ये देखो, मैंने बहुत पहले एक बार बोला था, मैंने किसी और वीडियो में ये बात बोली थी कि खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। तो खालिस्तानी मुझे क्या बोलने लगे फोन करके कि आपने तो लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया, आपने लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना। ओ भाई, मैंने कहा हीरो बनाया उसको, वो तो जेल में है, उसने कोई क्राइम करा होगा तभी तो जेल में है लॉरेंस बिश्नोई, उसने कुछ करा होगा तभी तो जज साहब ने बोला कि भाई आपको हम जेल भेज रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बोला कि उससे खालिस्तानी डरते हैं, और वो मैं आज दोबारा रिपीट करता हूं कि उससे खालिस्तानी डरते हैं। इनको सांप सूंघ जाता है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, ठीक है। उसने जो भी करा हो, वो प्रो खालिस्तानी हो, वो एंटी खालिस्तानी हो, उसने खालिस्तानियों को वेपन सप्लाई करे हो ना करे हो, जो भी उसने करा हो, दैट इज नॉट माई हेडेक,
वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो भारत के जो जस्टिस सिस्टम है, भारत का लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, उसका प्रॉब्लम है। उन्होंने जेल में डाल दिया उसको भाई, लेकिन वो कहता है कि मैंने इसको सुखद रेखे को मैंने निपटाया है। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि गैंग वॉर्स चल रहे हैं। मैंने हैशटैग चलाया था इसका, गैंग्स ऑफ कनाडा। मैं आपको बता रहा हूं, ये गैंग वॉर्स चल रहे हैं दोस्तों, और ये गैंग वॉर ना रुकने वाले गैंग वॉर्स हैं। अब देखिए और कितने इससे क्या होगा। कल गुरपतवंत सिंह पन्नू, हमने तो मजाक उड़ाया था उसका, कर पन्नू ने क्या बोला था, हिंदू तुम निकल जाओ कनाडा से, ठीक है। ये बोल पाया क्यों? वो इसलिए बोल पाया क्योंकि भाई यूएस में बैठा हुआ है। जो पन्नू है, पन्नू यूएस में बैठा है, पन्नू बोल सकता है, पन्नू बोल सकता है, पर क्या वो यूएस में बैठे हिंदुओं को बोल सकता है तुम निकल जाओ? नहीं बोल सकता। वहीं पर कर देगी पुलिस उसको रफा दफा, फाइनल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट उसका हो गया, हाथ में कागज पकड़ा देगी कि सुन तू चले जा बेटा अपने पिंड, यू नॉट फिट इनफ टू बी हियर, उसको निकाल देगी। तो उसको पता है, तो वो बड़ा सेफ खेल के धमकियां दे रहा है, और यहां पे ये लॉरेंस बिश्नोई ने इतना बड़ा कांड कर दिया दोस्तों। और दोस्तों एक और खबर है कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इंडिया का प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने ठोका पीटी शुरू कर दी। उसने पूरे पंजाब में और जगह रेड्स चल रही हैं, लोगों के नाम आ गए हैं एनआईए की वेबसाइट में, और एक एक करके वो नाम फ्लैश आपकी आंखों के सामने अभी आप देख सकते हैं कौन कौन है, आप देख सकते। ये लोगों के पीछे अब एनआईए पड़ गई है। इसमें से कई खालिस्तानी है, और बोला है कि इस खालिस्तान के पूरे मामले को एनआईए पड़ी थी पिछली बार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पीछे दोस्तों, और हुर्रियत के पीछे इतनी बुरी तरीके से एनआईए पड़ी कि स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई कश्मीर में। जो शटर डाउन होते थे ना, ये गिलानी करता था कि मैं अब बंद कर कश्मीर, बंद करो कश्मीर, पत्थर फेंको से, ये सब बंद हो गया, आजकल नहीं होता। हाँ एनकाउंटर होते हैं, हाँ हमारे भाई वीरगति को प्राप्त होते हैं, हाँ टेररिस्ट होके जाते हैं, ये बात सच है, लेकिन ये पूरा जो हुर्रियत वाला मामला है वो खत्म हो गया। अब उसी मैदान में उतर गया एनआईए अगेंस्ट खालिस्तानीज। और मैं एक बात बताऊं, खालिस्तानी हो जो तुम कनाडा में हो, थोड़ा सा जस्टिन ट्रूडो को एक बढ़िया सी मोटी सी पंजाबी में गाली दे देना इसको। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जितने भी भाई हैं इंडिया में, तुम्हारा जितना भी सपोर्ट सिस्टम है, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज की डेट नोट डाउन कर लो, ठीक है भाई, आज की डेट नोट डाउन कर लो। आज 21 सितंबर है, टुडे इज 21 ऑफ सितंबर। आज से 7 दिन लगा लो तुम, 27 पकड़ लो, मोटा मोटी 27 सितंबर पकड़ लो, तुम देखना इनका क्या होगा खालिस्तानियों का। तुम्हारे जितने भी खालिस्तानी ड्रग लॉर्ड्स, जितने भी तुम्हारे स्मगलर्स, ड्रग सप्लायर्स, माफिया कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, जितने भी हैं, ठीक है, ये सब ठोके जाएंगे। यू कांट फाइट अगेंस्ट द स्टेट यार। ये तुम लोगों में बहुत, ये म्यूजिक वीडियो में ऐसे ऐसे करके तुम लोग एक्चुअली सोचते हो म्यूजिक वीडियो सही है, तुम लोग एक्चुअली सोचते हो कि तुम बहुत तीसमार खान हो। अब भी कर देंगे खत्म तुम्हें, जेल में जाओगे सबके सब खालिस्तानी जेल जाओगे। जिसने काम करा गलत, जिसने कानून तोड़ा है वो जेल जाएगा, ठीक है जी। दोस्तों पंजाब पुलिस ने गोल्डी बरार के खिलाफ रेड शुरू कर दी है, उसके ठिकानों पे, नॉन ठिकानों पे रेड शुरू कर दी है गोल्डी बरार के। गोल्डी बरार कौन है? गोल्डी बरार वो बंदा है जिसने क्लेम करा था कि मैंने सिद्धू मूसेवाला को मारा है, और वो भी, उसका भी राब्ता बनता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। उसके पीछे एनआईए पड़ गई और उसको पकड़ने के चक्कर में एनआईए घूम रही है। अब देखिए क्या होता है दोस्तों आगे, मामला बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। और पूरा जो खालिस्तानी नेटवर्क है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक कहावत है अंग्रेजी में, ठीक है, विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस द वर्स्ट ऑफ डीड्स आर डन। अब इसको उल्टा ले लीजिए ना, इसको उल्टा फेरिए जरा। खालिस्तानियों के लिए इसके बड़े अच्छे इंटेंशंस थे जस्टिन ट्रूडो को। जस्टिन ट्रूडो दिल में बड़ी, एक जिसको कहते हैं कि बड़ी मुलायम सी, एक बड़ी प्यारी सी, बड़ी वार्म सी जगह है खालिस्तानियों के लिए इसके दिल में, पर इसकी हरकतों की वजह से ये ठोके जा रहे हैं बेचारे। क्यों? अब मैं बताता हूं। जस्टिन ट्रूडो की वजह से ही ये डुनेके का मर्डर हुआ है। क्या हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो ने ताला हिला दिया बहुत ज्यादा, जब उसने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिए। भारत ने क्या करा, ठीक है हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, और भारत क्या ही करेगा, भारत ने कर दिया वो, राइट। अब इनके बीच में झगड़ा चल गया, खालिस्तानियों के बीच में। अब खालिस्तानियों के बीच में क्यों झगड़ा चल गया? खालिस्तानियों के बीच में झगड़ा इसलिए चल गया दोस्तों, क्योंकि अब जस्टिन ट्रूडो से यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि तुम खालिस्तानियों को सपोर्ट क्यों कर रहे हो। जस्टिन ट्रूडो पब्लिकली, अंदर से नहीं, पब्लिकली इनसे थोड़ा सा पीछे हट गया, क्योंकि अब भारत सवाल पूछ रहा है। पहले भारत पूछ रहा है कि बॉस वेयर इज द प्रूफ, सबूत लाओ। तुमने इतना बड़ा, जो तुमने मुंह खोल के तुमने एक बात करी है, तुमने भंड मारा है, सबूत लाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत कह रहा है कि कनाडा इज अ टेरर सपोर्टर, तुम टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने खालिस्तान का टेररिज्म करा, वही लोग हैं जिन्होंने हवाई जहाज उड़ा दिया, ठीक है कि नहीं?
अब भारत ये पूछ रहा है, तो वो डिस्टेंस, जब आप स्टेट आपसे डिस्टेंट हो जाता है तो रिसोर्सेस फिर आपको वो नहीं मिल पाता जो कैनेडियन गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर रही है। तो इनके बीच में अब लड़ाइयां शुरू हो गई और लड़ाइयां होंगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।